मैं तो यही कहूँगा कि इसमें जो है इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है, ठीक है, जिसका सबसे मेन जो वो किरदार है वो इंडिया है। ठीक है, वो उनकी कोई ना कोई ऐसी तंजीम या ऐसे लोग शरपसंद अनासर वो जो है वो शामिल कर देते हैं। आपने देखा होगा प्रोटेस्ट के दौरान समटाइम कुछ लोग ऐसे जिनके चेहरे जो हैं बिल्कुल छुपे होते हैं, जो उधर के नॉर्मल जो सिटीज़न होते हैं उनके चेहरे इतने ज़्यादा वो नहीं जो है वो छुपे होते। तो पाकिस्तान में तो जब भी कोई इशू होता है उसके पीछे इंडिया का ही हाथ निकलता है। लेकिन हमने जो है जितने भी यहाँ पे कोई ऐसे हालात ख़राब होते हैं हम उसके प्रॉपरली प्रूफ और सारी चीज़ें जो हैं वो उनको दिखाते हैं, बताते हैं। कलभूषण जो है जैसे आपने देखा बलूचिस्तान में, और उसके बाद राह के एजेंट वगैरह भी जो है वो पकड़े जाते हैं यहाँ से। कि इस वक्त देखें इंडिया हमारी हर साजिश में जो है वो नज़र आता है। ठीक है, वो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान में अमन आए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान उनके हक में नहीं है। तो इस वजह से जो है वो उनका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। आजकल पीओके के अंदर प्रदर्शन चल रहे हैं और पाकिस्तान के आर्मी की प्लस पाकिस्तान की पुलिस की जमकर पिटाई हो रही है। और ये वीडियो आ रहे हैं लेकिन फिजा खान इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन जाहिल पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान के, उनका कहना है कि ये सब कुछ भारत करवा रहा है। तो पहले हम इनकी बातें सुनते हैं, फिर इनको हम लोग रिप्लाई करेंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो है सनाम। सर, आपको पता होगा कि आज़ाद कश्मीर में पिछले 3 से 4 दिनों में मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, शटर डाउन हड़ताल चल रही है, पुलिस और कश्मीरियों के दरमियान झड़पें हो रही हैं। इस वक्त कश्मीर जो है मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा है। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अब कश्मीर के हालात और मामलात पर? वैसे तो जो हमारे मुल्की हालात ऑलरेडी जो है वो किसी तरफ सही होने लगते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि इसमें जो है इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है, ठीक है, जिसका सबसे मेन जो वो किरदार है वो इंडिया है। ठीक है, वो उनकी कोई ना कोई ऐसी तंजीम या ऐसे लोग शरपसंद अनासर वो जो है वो शामिल कर देते हैं। आपने देखा होगा प्रोटेस्ट के दौरान समटाइम कुछ लोग ऐसे जिनके चेहरे जो हैं बिल्कुल छुपे होते हैं, जो उधर के नॉर्मल जो सिटीज़न होते हैं उनके चेहरे इतने ज़्यादा वो नहीं जो है वो छुपे होते। तो पाकिस्तान में तो जब भी कोई इशू होता है उसके पीछे इंडिया का ही हाथ निकलता है। आप जैसे बलूचिस्तान के हालात देख लें या कराची में हालात ख़राब होते हैं, तो एंड पे फाइनली जो इंक्वायरी होती है या जो भी उनके बंदे पकड़े जाते हैं तो उसमें जो है इंडिया का ही हाथ निकलता है। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में अमन ना रहे। और इन जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर तो वैसे ही हॉट इशू है, ताकि पाकिस्तान जो है बिल्कुल भी जम्मू कश्मीर की तरफ देखे ही ना। लेकिन सर, वहाँ के लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, सस्ता आटा सस्ती बिजली के खिलाफ। देखें, महंगाई और सस्ता आटा ये इश्यूज़ तो हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अभी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ज़ाहिर है जैसे पंजाब में आपने देखा है कि आटे के रेट अभी काफ़ी आलमोस्ट 800 से 1000 कम हो गया है इसी तरीके से। लेकिन इतनी शिद्दत पसंदी एक आम शहरी या आम लोग नहीं कर सकते, उनको इनकरेज किया जाता है। उसके पीछे प्रॉपर प्लान होता है, प्री प्लान्ड करके उन्होंने जो है ना अपने बंदे शामिल किए हैं, उनको जो है वो गुस्सा दिलाया है और जो है उसके बाद फिर जो है वो निकलते हैं। सिंपल सी बात है, अगर 1000 बंदा निकला है, ठीक है, उनको इनकरेज करने के लिए 10-20 लोग ही बहुत हैं। जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप इंडिविजुअली कोई भी बंदा नहीं चाहता कि हम पुलिस को मारे, इसको करें, लेकिन वो जब शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो ओवेसली फिर हालात। आपको पता होगा पिछले दिनों इंडिया में पुंछ के मकाम पर इंडियन एयरफोर्स पर भी अटैक हुआ है। उनके भी काफ़ी लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, और उन्होंने भी उसका मलबा जो है वो पाकिस्तान पर डाल दिया है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। अब आज़ाद कश्मीर में कुछ हो रहा है तो हमने उसका मलबा इंडिया पर डाल दिया कि ये इंडिया ने करवाया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी कोई वहाँ पे इशू होता है तो हमारे ऊपर ही डालते हैं, लेकिन आज तक मेरे इल्म में नहीं है कि जो है कोई ऐसे सबूत और ऐसी चीज़ें वो पेश कर सके कि पाकिस्तान वहाँ पे करवाता है। लेकिन हमने जो है जितने भी यहाँ पे कोई ऐसे हालात ख़राब होते हैं हम उसके प्रॉपरली प्रूफ और सारी चीज़ें जो हैं वो उनको दिखाते हैं, बताते हैं। कलभूषण जो है जैसे आपने देखा बलूचिस्तान में, और उसके बाद राह के एजेंट वगैरह भी जो है वो पकड़े जाते हैं यहाँ से। तो हमारा तो हर दफ़ा ये होता है, लेकिन जो है इंटरनेशनल लॉबी क्योंकि बीच में, अब मैं सबका तो नहीं क्लियरली गवर्नमेंट सेक्टर से हूँ, जैसे ही जो है वो अमन आता है हमारे पाकिस्तान में तो कोई ना कोई इशू जो है वो छेड़ दिया जाता है, ताकि जो है पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अमन की तरफ ना जाएँ। तो आप यहाँ से सिंपल सी बात है, अब देखें ना कि अब जैसे कश्मीर में अभी हम बात कर रहे हैं, अब देखिए इतनी पहले भी होता है, महंगाई हमारे यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। अब उनको पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को कोई इशू नहीं, तो उन्होंने वहाँ पे अपनी जो है लॉबी या लोग इस्तेमाल करके ये प्रोटेस्ट करवा दिए हैं। तो ये सारा प्रेशर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ही आएगा ना। आपको पता है जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं अनवारुल्लाह हक काकड़ साहब,
उन्होंने भी कहा है कि इसके पीछे इंडिया मुलविस है, इंडिया इन्वॉल्व है। उन्होंने खुलेआम ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया के दफाई मिनिस्टर ने कहा था कि वो बरमला जो है बराह रास्त जो है वो आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी करवा रहे हैं ताकि वहाँ के हालात ख़राब हो सकें। मैंने ये स्टेटमेंट जो है अनवारुल हक साहब के मुंह से सुनी है, लेकिन इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा कुछ कहा है ये मुझे नहीं पता। देखें, एक जीशोर बंदा या थोड़ी सी भी जो सेंस रखता है उसको साफ नज़र आ जाता है कि इस वक्त देखें इंडिया हमारी हर साजिश में जो है वो नज़र आता है। ठीक है, वो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान में अमन आए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान उनके हक में नहीं है। तो इस वजह से जो है वो उनका काफ़ी हद तक बयानिया ठीक है। वो तो वहाँ के वज़ीर आज़म है, वो ज़्यादा बेटर हमारे से जानते हैं उधर के हालात को, क्योंकि मोनिटर कर रहे हैं हर चीज़ को। तो मेरा जो है फाइनली यही है कि इंडिया ही जो है इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व है। इंडिया को क्या मिलेगा ये सब कुछ करवा के? उनके तो अपने मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, उन्हें तो अपनी पड़ी हुई है इस वक्त। अच्छा, अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने जो है वो रेज़ किया है। इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन में आप चले जाए, पीछे जब इलेक्शन हुए थे उससे पीछे तो कोई ना कोई जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करवा का उसका सोशा छोड़ देते हैं। कभी जो है फौजों को बॉर्डर्स पे ले आते हैं। इस तरह की चीज़ें वो करते हैं इलेक्शंस के दौरान, ताकि लोग, क्योंकि वो फिर जब इलेक्शंस के दौरान फिर वो कंपेन चलाते हैं अपनी, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, और जो है वो बातें करते हैं, तो उनको वहाँ से उनका वोटिंग रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जी। तो आपको लगता है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जो भी हालात हैं, वहाँ पे जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जितने भी वहाँ पे क्लैशेस हो रहे हैं अवाम और पुलिस के दरमियान, ये सब इंडिया का किया धरा है? जी बिल्कुल, इंडिया का जो है वो किया धरा है। और देखिएगा कुछ देर के बाद ये बात भी सामने आ जाएगी कि जो है ये इंडिया ने ही करवाया है। और जो है वो ओवेसली इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अमन हो ही जाएगा अनकरीब या कुछ दिन में। तो उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा, लोग जब पकड़ दकड़ होगी तो पीछे इन्वॉल्व इंडिया ही निकलेगा। यूके से वीडियो आ रहे हैं वो बहुत ही देखने में खराब लग रहे हैं। वहाँ पर जो पुलिस वाले हैं लगातार उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। लोग इतना पाकिस्तान से परेशान हो चुके हैं कि ग्रुप बनाकर लोग इनकी पुलिस के जो कमिश्नर होते हैं उनको मार रहे हैं, आर्मी वालों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जैसा कि आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि जब इमरान खान गिरफ्तार हुए थे तब इनकी जो जनता थी, पाकिस्तान की जनता थी, इनकी आर्मी के ऊपर अटैक कर रही थी। सेम वही सीन आजकल आपको जो है पीओके के अंदर देखने को मिल रहा है। उनकी सिर्फ और सिर्फ मांग ये है कि बिजली के जो प्राइस हैं वो सस्ते कर दिए जाए, उनको आटा मिले खाने के लिए। बेचारे वो आटे के लिए तरस रहे हैं, तो कम से कम उनको आटा मिल जाए। इसके अलावा जो महंगाई है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए और जो पीओके है वहां पर कुछ डेवलपमेंट के काम किए जाए। अब ये जो शर्तें हैं ये कहां से गलत लग रही हैं। इसी तरीके के कुछ प्रदर्शन अगर हमारे वाले कश्मीर के अंदर होते थे तो पूरा पाकिस्तान हिल जाता था। फिजा खान रोने लगते थे, लाइव शो के ऊपर सारे एंकर जो है अपनी चूड़ियां तोड़ने लगते थे और कहते थे कि भारत का जो कश्मीर है यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है अन्याय हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को उठाया जा रहा है और कर्फ्यू लगा दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। लेकिन आजकल पीओके के अंदर जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। लगातार आर्मी इनके ऊपर अत्याचार कर रही है, पीओके के जो लोग हैं लगातार वहां पर जो पुलिस है वो अत्याचार कर रही है, इनके नेता अत्याचार कर रहे हैं और इनको खाने के लिए चीजें नहीं मिलेंगी तो लोग रोड के ऊपर उतरेंगे ही। और खास बात यह है कि वहां पर बहुत सारे लोग आजादी आजादी का नारा लगा रहे हैं। मतलब जो पाकिस्तानी बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम कश्मीर को आजाद कराएंगे, तो भैया आजकल जो पीओके के लोग हैं आजादी का नारा लगा रहे हैं। आप उनको आजाद कर दो, भारत के अंदर वो सम्मिलित हो जाए। और कई सारे पोस्टर जो है कश्मीर के अंदर पीओके के अंदर जो है देखने को मिले हैं जिसमें लोग भारत से मिलने की डिमांड कर रहे हैं। तो सीधी सीधी सी बात है कि भैया जो भी हो रहा है वो तुम्हारी गलतियों की वजह से हो रहा है। और जो ये बोल रहा है कि कुलभूषण को पकड़ा और इराक के लोगों को पकड़ा और भारत को सबूत नहीं दे पाया, तो कसाब का सबूत तो तुम्हारी मीडिया ने दिया था, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने माना था कि वो जो है पाकिस्तान का है। और तुम्हारे यहाँ के बड़े बड़े आतंकवादी जिनको तुम मुजाहिदीन कहते हो वो तो माइक पर आकर बोलते हैं कि हम कश्मीर के अंदर जो है मुजाहिदीन भेजते हैं, आतंकवादी भेजते हैं। तो इसके लिए प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। हर साल जो है सैकड़ों जो है आतंकवादी पकड़े जाते हैं। अच्छा, खास बात ये देखिए कि ये इतना जाहिल आदमी है कि ये बता रहा है कि जो बलूचिस्तान है या फिर जो पीओके है या फिर जो सिंध है वहां पर जो चीजें गड़बड़ है, पाकिस्तान आज जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है वो भारत की वजह से नहीं हो पाया। तुम्हारी निकम्मी जो गवर्नमेंट हो, निकम्मी आर्मी है, उसकी वजह से तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और तुम्हारी जो सोच है ना कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हुई है, उसकी वजह से नहीं कर पाए। मेरा ये मानना है कि जो भी पीओके के अंदर हो रहा है इसको लेकर यूएन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों को बड़ा यूएन के अंदर जाने का शौक है। इस समय जो पीओके के अंदर हो रहा है उसको पूरी दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि पाकिस्तान उनके ऊपर कितना अत्याचार कर रहा है कि वो लोग जो है इनकी सेना के ऊपर हमले करने लगे हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।